ओम नमः शिवाय। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान शंकर का पूजन किस विधि विधान विशेष से किया जाता है, किस मास, वार व तिथि नक्षत्रों के योग में विशेष फल की प्राप्ति होती है, व लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन तथा उसके जप की विधि और का महत्व क्या होता है। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूर्य जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान पूर्वक सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमा की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इससे पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरें तथा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर मिट्टी ले आएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उस महीन पीसे व साने। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हो तथा वह सब प्रकार के अष्ट शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का, द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। 16 उपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहिन के चावल से नैवेद्य अर्पण करें। सारा नैवेद्य एक कुड़व होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुड़व एवं बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रशस्त सेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजन करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा और 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है और 4 कुड़वे के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेद किया जाए और जल, तेल आदि और गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवताओं का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप नैवेद्य करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबुल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप, ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजन के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करें। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। द्विजों, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्न राज गणेश जी की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए जानने वाले उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र और अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन और भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाले हैं। विभिन्न वारों में भी की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसीलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है।
यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध की आदि की कर्म में के लिए उत्तम बताया गया है। ऐसी तिथि का परभाग भी दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है, पूजाते अनेन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये भी अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वालों को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वालों को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इसकी योजना करने की पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देता है, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलद है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को वही महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली है और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को ही की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि में स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को या माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ या भाद्रपद मास को बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को और केवल द्वादशी को ही किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गो आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों को षोडश उपचार पूजन करता है वह उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। इसके साथ ही यदि आद्रा और महाआद्रा अर्थात सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उस उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को की हुई शिव की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्य की आयु बढ़ाती है, मनुष्य मृत्यु कष्ट को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महा आद्रा योग हो और मार्गशिरा मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करते हैं उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का 16 उपचारों से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजा कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो देव आराधना में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला और भूतों और ग्रहों का
विनाश करने वाला है। कार्तिक मास में रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल और सूती वस्त्र देने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हरे, लाल, काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिवजी का पूजन मनुष्य के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से जो उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से अथवा दीप और घंटा आदि का दान करने से मनुष्यों का शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त होती है। उनके मुख से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन और दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन और मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्य के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी का पूजन करने से तथा गंध पूजन और अन्न का दान करने से मानवों के भोग पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवारों को दिक्पालकों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतुपालकों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु और ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधना और धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु और अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकुट अर्थात सोठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा धृत आदि द्रव्य पदार्थों का और सुवर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 पृष्ठ 1 सेर होना चाहिए और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उस काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन से अग्नि के चावल से तैयार किया हुआ भविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने से मनुष्य की ही संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग, मोक्ष अर्थात वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाले हैं वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उस काल में अवश्य देवताओं का पूजन करें और पौष मास से पूजन से खाली न जाने दें। उस काल में लेकर संवत काल तक की श्री पौष मास में पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करें। ऐसा करने वाले ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े से बड़े पाप का भी नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वर रूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद अर्थात शिव और शक्ति संपूर्ण जगत के आधार स्वरूप स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आध्य का समावेश अथवा लय होता है, वही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति में ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव, इस दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है।
अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बनी रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंगों का माता पिता के स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। शिव पुरुष रूप है और भर्गा शिवा और शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान स्वरूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और संयुक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है और वह प्रकृति स्वरूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है वही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त पृथ्वी से प्रकृति से महत्व आदि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाने का उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण अर्थात 6 भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसीलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता और विविध पाशों द्वारा तनाव बंधन में पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठानभूत मात्र पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इसके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक और स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र या आर्ध्या बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल स्वरूप में प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसीलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चर लिंग होता है वह उकार स्वरूप होने के से उकार लिंग कहा गया है। अर्थ तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से अकार लिंग माना गया है। इस प्रकार अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। ऋषि बोले, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म और शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूँगा। मैं भगवान शिव हमारी आप लोगों की रक्षा का भारी भार बराबर स्वयं ही ग्रहण करें। प्रणव नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है, इसीलिए इस ओमकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओमकार अपने जप करने वाले साधक से कहता है, प्रपंच नहीं है, वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर ही ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यूँ है, प्रक्षेण न नियत व युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुँचा देगा। इस अभिप्राय से ही इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों के स्वस्थ कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसीलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसीलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसीलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं, अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसीलिए वह प्रणव है। प्रणव के 2 भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और ओम और नमः शिवाय
इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए स्वस्थ साधकों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के ही ह्रस्व और दीर्घ के भेदों से 2 रूप जानने चाहिए। अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद शब्द काल और कला जिनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह ओ, उ, म इन तीनों तत्वों से युक्त है, इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। यह त्रितत्व रूप है, ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त कहलाते हैं, और जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। व्याहृतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और काल से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओमकार उच्चारण करना चाहिए। प्रणव को 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। सदा प्रणव का जप प्रणव स्वरूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। आकार आदि मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंग में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों को 10 विध संस्कार मात्र का न्यास तथा षड्ध्व शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति और प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट साधक होता है। क्रिया, तप और जप से योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हैं, इष्ट देव की पूजन में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में किया रहता है और मन को भी वश में करके पर द्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है।
इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है, वह समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोक्त उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। तपस्या करने के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध अर्थात निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद को हो, उसके बाद चतुर्थ विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्व तात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है, उसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। वह स्थूल प्रणव स्वरूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओमकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। द्विजो, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर यहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुल्क में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ भादों के महीने अपने विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समय से उत्तमोत्तम माना गया है। साधकों को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करें, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखें, अपने स्वामी और माता पिता की नित्य सेवा करें। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1 सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी और चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी है। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक और वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव बारंबार स्मरण करते हुए हृदय और सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख होकर पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करें। जप की समाप्ति के लिए दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध और सुंदर स्थान में सोच संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करें। तत्पश्चात 5 स्पत्निक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ और शिव भक्त हो वरण करें। इसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर ही वरण करें और उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझें। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सघोद जात, इन 5 को प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों को वर्ण करके उसके पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने गृह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृदु उद्धरण और अभ्युदक्षण, इन पंचभू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशकंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य भागांत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 एवं 1001 आहुतियाँ स्वयं ही दें और विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियाँ दिलवाएं। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देना चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उसको ईशान आदि का स्वरूप ही समझें तथा आचार्य को सांब सदाशिव का स्वरूप मानें। इसी भावना के साथ उन सब के चरण धोएं और उनके चरणों कद से अपने मस्तक को सींचें। ऐसा करने से वह साधक अनगिनत तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र, बड़ा और कुआं आदि अर्पित करें। तदंतर दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरुष चरण करके
मनुष्य उन मंत्रों को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्रों को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से लेकर क्षमालोक तक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमालोक से ऊपर सूचिलोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। सूचिलोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। सूचिलोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्य भू महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया, वहीं तक लोकों का तिरोधान तथा लय होता है। उसके नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग है। इसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग यात प्राप्त होता है, इसीलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है, इसीलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान तत् अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहाँ से नीचे ही क्रम में पाशोद्वार बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उसके ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहाँ से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर हैं वे उससे ऊपर के लोक में जाते हैं। वहाँ से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक है और ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है, उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उसके नीचे के लोक में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त हो भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वरी सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उसके ऊपर ऋषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान स्वरूप है। उसके सत्य, सोच, अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग है, शम कान है। वह वेद ध्वनि स्वरूपी शब्द से विभूषित है। आसक्तता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि और मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म का कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उसके ऊपर ना दिन है ना रात्रि। वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य लोक पर्यंत 14 लोक स्थित है जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं।
उनकी सनातन स्थिति है, सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उससे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदंतर शिव समस्त ब्रह्मचर्य लोक है और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से युक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वात्मा राम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म और ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथों में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधना कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है, उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्ति ही है, इसमें संशय नहीं। आत्मस्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है, वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्मा राम स्वरूप मोक्ष को ही प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने से कुशल भगवान शिव अपने भक्तों के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा राम तत्व प्राप्त होता है और आत्मा राम तत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। इस प्रकार यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। नंदी स्थान में से परे जो स्वयं वेग शिव वैभव है, उसका अनुभव साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक और नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करें। भक्ति की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो। शिव और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही हैं। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव स्वरूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है, उसके शरीर को उतना ही शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती हैं, उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करें। शक्ति वीर लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से उनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से उनका पूजन करें। शिवलिंग को शिव मानकर, अपनों को शक्ति रूप समझकर, शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव स्वरूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप और शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शिव शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है, वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव स्वरूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही रूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है, उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग को उपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है, उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन में, देह में और मंत्रों में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाले पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेते। बोलो ओम नमः शिवाय।